तमाम अभी भी बता ये हो रहा है क्या? महागठबंधन से आप प्रत्याशी हैं बेतिया विधानसभा के लिए, क्या कुछ कहना चाहिएगा जनता के लिए? सबसे पहले मैं बेतिया विधानसभा के सम्मानित जनता जनार्दन को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अभी दीपोत्सव दीपावली का त्यौहार था, उसका संदेश यही था कि हमारे जीवन से अंधियारा मिटे। मैं बेतिया में जो भ्रष्टाचार और अहंकार का अंधेरा फैला हुआ है, डूब चुकी है बेतिया जिसमें, उससे मैं बेतिया वासियों को निकालने का एक प्रयास कर रहा हूं और आम जन से अपील करता हूं, आइए इस लड़ाई में भागीदार बनिए, सहयोग कीजिए ताकि अपनी बेतिया को भ्रष्टाचार और अंधकार से हम लोग निकाल सके मिलकर। अच्छा, एक चीज़ बताइए, बहुत लोग कह रहा था कि आप तैयारी कर रहे थे दूसरे विधानसभा क्षेत्र से और आपको मिला बेतिया विधानसभा से, इससे आपको कुछ ऐसा कुछ परेशानी क्षेत्र दो में? लाइन में मैं जवाब देता हूँ। मैं बेतिया का रहने वाला हूँ, यहाँ मेरी पैदाइश हुई है, परवरिश हुई है, मेरा एजुकेशन हुआ है प्राइमरी और सेकेंडरी। मैं टिकट चाहता था नरकटियागंज से, मैंने पार्टी से कहा कि मुझे दीजिए। पार्टी ने कहा आप जहाँ के रहने वाले हैं, जहाँ के बासिंदा हैं, वहीं से चुनाव लड़िए और टेक इट एज ए चैलेंज। आप घबराते हैं क्या भाजपा के डिप्टी सीएम से? मैंने कहा मैं तो किसी से नहीं घबराता हूँ, मैं तो मोदी जी के खिलाफ पार्टी लड़ाई तो भी लड़ने को तैयार हूँ। मैंने एज ए चैलेंज बेतिया की सीट को लिया है और मैं जानता हूँ जनता त्रस्त है यहाँ पे, महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से। युवा सड़क पे घूम रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। 30 साल से आप देखिए कि बेतिया का कितना बदहाली है। 25 साल से यहाँ विधायिका है, केंद्र में सरकार है भाजपा का, 25 साल से बिहार में एनडीए की गवर्नमेंट है। बेतिया में विकास गौन है, सड़कें बदहाल हैं। नाला में देखिए कि एक दिन बारिश होती है, बेतिया में इतना बुरा हाल है ड्रेनेज सिस्टम का, जल निकासी नहीं हो पा रही है। लोगों के घरों में बारिश का पानी 5 दिन तक रहता है, स्कूल बंद रहते हैं। किस सुशासन की बात लोग कर रहे हैं, किस विकास की बात लोग कर रहे हैं एनडीए वाले, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। और नगर परिषद ने तो लूट और भ्रष्टाचार का ऐसा तांडव मचा हुआ है कि वहाँ उसका कोई सीमा ही नहीं है। आज देखिए गरीब टेम्पो वालों से नगर परिषद के टैक्स के नाम पे वसूली हो रही है, उगाही हो रही है। मोतिहारी में जो टैक्स उससे 5 गुना बेतिया में लिया जा रहा है। नगर परिषद में आज नाला के निर्माण में, सड़क के निर्माण में घोटाले उजागर हो रहे हैं। मैं अखबारों में देखता रहता हूँ, हम लोग आवाज़ भी उठाए हैं। और जब नगर निगम बेतिया बनता है, बिहार में जो भी नगर परिषद से नगर निगम जब बन रहा होता है, तो हर नगर निगम को एक निश्चित राशि मिलती है। लगभग 500 करोड़ रुपए बेतिया को मिला था एक स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, विकसित बेतिया बनाने के लिए। मैं पूछता हूँ वो पैसा कहाँ गया, क्यों यूटिलाइज नहीं हुआ, क्यों बेतिया के लोग नरकीय स्थिति में जीने को मजबूर हैं? जवाब दें। एक चीज़ और जवाब दें कि विकास क्यों नहीं हुआ बेतिया का। एक चीज़ और बताइए, अब तक भाजपा भगवा को अपना कलर मानती थी, लेकिन आपके नॉमिनेशन में सब कोई भगवा मय था। क्या आप संदेश देना चाहिएगा इस भगवा मय के साथ पूरे बेतिया विधानसभा? हम लोग संगम वाले लोग हैं, हम लोग सामाजिक समरसता वाले लोग हैं। यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं चलता है। मेरे नॉमिनेशन में ब्राह्मण भी थे, भूमियार भी थे, राजपूत भी थे। भाजपा के लोग भी मेरे साथ खड़े थे आगे। पहला मैं व्यक्ति था महागठबंधन के जिसके नॉमिनेशन में भाजपा के लोग भी थे, इसलिए थे। ये मेरा चरित्र है, मेरा व्यवहार है, मैं यहाँ के लोगों के साथ मिल कर रहा हूँ। हिंदुस्तान की यही खूबसूरती है, गंगा जमुनी तहजीब, उसको हम लोग एक समागम करके, एक संगम करके साथ में लेके चलने में मैं विश्वास रखता हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मुझे प्रतिनिधित्व का मौका मिला तो समाज में हर तबके को, दलित हो, फॉरवर्ड हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको एक साथ लेके चले।